कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हिंदुस्तान, भाई कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हिंदुस्तान, गुम हुआ गुम हुआ गुम हुआ गुम हुआ गुम हो गया हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हुआ भाई कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, गुम हो गया हिंदुस्तान, गुम हो गया हिंदुस्तान, गुम हो गया हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, भाई कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, भाई कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, भाई कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, बोलो कहाँ हुआ हिंदुस्तान। हर साल आजादी का जश्न मनाया जाएगा। वंदे मातरम और भारत माता की जय के घोष से गूंज उठेगा वतन का कोना कोना। पर क्या सचमुच हम इस जश्न में शरीक हो पाएंगे? यकीनन बहन बेटियों और माताओं के साथ जो कुछ घट रहा है उसे देख हर इंसान का मन मायूस है और आंखें नम। तेज धार यथार्थ सीने में चुभता रहता है। ड्रीम का सपना तार तार हो रहा है और दिल कहता है आजादी अभी बाकी है, आजादी अभी बाकी है, आजादी अभी बाकी है, आजादी अभी बाकी है। कौन आजाद हुआ? मैं पूछती हूँ कौन आजाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का। मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी हुई। कौन आजाद हुआ? मैं पूछती हूँ कौन आजाद हुआ? खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कौन आजाद हुआ? कौन आजाद हुआ? मैं पूछती हूँ कौन आजाद हुआ? कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान, कहाँ गुम हुआ हिंदुस्तान। में कोई भेदभाव नहीं किया। मनुष्य ने सहूलियत के लिए काम बांट लिए और धीरे धीरे अधिकार भी बढ़ गए और फिर स्त्री जागी।
अपनी औरत को देने के लिए गालियों का निर्माण हुआ है। और करिश्मा तो यह है कि नारी अंगों को लेकर संभोग से संबोधन तक के शब्द आज तक पुराने नहीं पड़े। सदियां बीत गई, युग बदल गए। पुरुषवादी मानसिकता में लड़की मनुष्य नहीं, मजा होती है, सिर्फ मजा। एक गांव में एक लड़के ने लड़की को एक दिन नहीं, 2 दिन भी नहीं, रोज रोज छेड़ा। आखिर क्यों छेड़ा? क्या वह लड़की देह उघाड़ू कपड़े पहने हुए थी? नहीं, वह तो पूरा बदन ढके थी। क्या वह लड़की मोबाइल फोन से किसी लड़के से चैट कर रही थी? नहीं, ऐसा भी न था। वह तो साइकिल से पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। क्या वह लड़की चिपकाले सैया फेविकोल जैसे अश्लील गाने गा रही थी? नहीं, उसे तो स्कूल पहुंचकर प्रार्थना में शामिल होना था। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, खुद को जय करें, खुद को जय करें। भारत कैसा था महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार। आजाद भारत अंदर से वही पुराना भारत है, वही पुराना भारत जिसमें औरतें चार दीवारी की शोभा मानी थी। आज भी लड़की किशोर अवस्था में पहुंची नहीं कि जमाने भर की गिद्ध निगाहें उन्हें नोच खाने को तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये निगाहें सिर्फ अनजान मर्दों की होती हैं।
इनमें पड़ोसी के लड़के, लड़की की सहेली का भाई, चचेरे फुफेरे भाई, जहां तक कि नुक्कड़ का चाय वाला, पान वाला और किराना स्टोर जैसे भली भांति परिचित भेड़िए भी इनमें शामिल रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी संवेदनाएं भी सो रही हैं। हम सब अब अपने मॉरल वैल्यूज को ठेंगे पर रखते हैं, ठेंगे पर। और यदि जमीन ने आवाज दे दी तो इसे चुप कराना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में लोग संवेदनशीलता का मतलब फेशियल रिएक्शन से समझते हैं, जो बेहद सतही होता है। बड़ी से बड़ी घटना के बाद क्या किया जाना चाहिए, या हम समझते तो हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने से कन्नी काट जाते हैं। इससे भी तो बड़ी विडंबना यह है कि बढ़ चढ़कर प्रगतिशीलता की दुहाई देने वाला यह समाज उन महिलाओं के प्रति बेहद क्रूर नजर आता है जिन्होंने दुष्कर, छेड़छाड़ और एसिड अटैक जैसी घटनाओं को झेला है। मुझे लगता है कि हम सबने अपनी संवेदनाओं को वैसे ही ऑफ कर दिया है जैसे जलते हुए बल्ब को स्विच दबाकर बंद कर दिया। यह भयावह स्थिति है। हमें इसे हर हाल में बदलना ही होगा। हम सब युवाओं को इसकी बुनियाद रखनी होगी। यदि हम बदलने की बात करते हैं तो सोच बदलनी होगी, परवरिश पर ध्यान देना होगा। लड़कों को एक कमाऊ पूत और धौंस जमाने वाला मर्द बनाने के बजाय एक संतुलित और अच्छी सोच वाला इंसान बनाए तो जरूर बदलेगा भारत। हम सब युवाओं को इसकी बुनियाद रखनी होगी। आज भी ऐसे लोग बहुत हैं जो बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जमीन तैयार करने का काम करते हैं। अगर पिछली पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदल सकती तो ना बदले, पर आने वाली पीढ़ी को अब हर हाल में अपनी कमर कसनी ही होगी, अपनी कमर कसनी ही होगी, अपनी कमर कसनी ही होगी। हम सबके हाथ में है हल। हाँ दोस्तों, हम सबके हाथ में है हल। किसी मुद्दे पर चिंतन मनन करना अच्छी बात है, लेकिन बात तो ये है कि लाभ और हानि को बस खुद तक सीमित करके देखते हैं। मुद्दा चाहे महिलाओं की अस्मत का क्यों ना हो, उनके आत्मसम्मान का क्यों ना हो, लेकिन बात जब तक अपने घर तक नहीं आती, हम तब से मस्त नहीं होते। पर आज मुझे सबसे ये कहना ही होगा कि हम ही चाहेंगे तो बदलेगा ये खतरनाक मंजर, जिसे देखने को आज हम सब विवश हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज के बढ़ते हुए मामलों के बीच दुष्कर्म के बाद लड़कियों को सरेआम
लटका देने की घटना है, उन्हें जिंदा जला देने की घटना है, मानस पटल को झकझोर कर रख देती हैं। अब तो ये घटनाएं रोजाना दिल पर दस्तक देती हुई दिमाग तक आते आते फ्रीज हो जाती हैं। क्या करें, क्या करें? कब होगी इस भयावह यारे की सुबह? कब मिलेगी आजादी? प्राचीन सभ्यता के मिथ्या गर्व को हम अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, स्त्री को माता कहे जाने की सभ्यता पर इतराते रहते हैं। एक तरफ तो हम वंदे मातरम कहते हैं और वहीं दूसरी ओर उसी स्त्री को आए दिन रौंदते हैं। कब तक, मैं पूछती हूँ, कब तक चलेगा ऐसा? अब तक बस, अब और नहीं, अब और नहीं, बस अब और नहीं। मैं पूछती हूँ कि क्या हम भारतवासी सब कुछ नष्ट होने के बाद जागृत होते हैं? क्या हर बार ये आवश्यक है कि झूठे वादों की बुनियाद पर टिकी सरकार का चुनाव करें? सदा कहा गया है, परिवार ही नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। तो फिर कहाँ हार गई वह शिक्षा? कहाँ हार गई वह शिक्षा जो किसी को सम्मान न दे सकी? बाल्यावस्था में सबका दिल कोमल और सच्चा होता है। उनकी सच्चाई को नजाकत से संवारे, क्योंकि यही बच्चे कल बुराई को जड़ से समाप्त करेंगे। अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो हमें आज ही ये प्रण लेना होगा कि अपने से जुड़े हर नन्हे मुन्नों को गलत रास्ते पर आकर्षित होने वाली हर स्थिति से बचाएं और उन्हें सही गलत का भेद बताएं। तब हम देखेंगे प्रत्येक बच्चा आने वाली दुर्घटना की हर वजह को मिटा देगा। अगर आज यह छोटा सा कदम हर घर, स्कूल, संस्थानों इत्यादि में उठा लिया गया तो निश्चय ही कल बड़ी संख्या में हम सुसंस्कृत और सभ्य बनेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब हम सब अपने भविष्य को संवारने के स्वप्न में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हम भूल गए हैं जागना कब है, कब जागेंगे हम? मैं पूछती हूँ, आखिर कब? हमारे समाज में किशोर लड़कियों का ऐसा ही अंजाम होता है और इस समाज के भेड़ियों को खुला घूमने का लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस, क्योंकि वे बेहदे और रसूख वाले पाले पोसे राजकीय भेड़िए हैं। उन्हें झूठ है स्त्रियों के मांस मज्जा का मजा लो और फिर उन्हीं की हड्डियों को शौक से अपने गले में लटकाकर अपनी मस्तानगी की पताका फहराओ। पर यह जुर्म के खिलाफ उनका इंकलाब है, जुर्म के खिलाफ उनका इंकलाब है। यदि प्रलय मचा दी तब सरकार की हालत क्या होगी?
हमेशा रहोगी सत्ता के लिए चुनौती बनकर, कानून के लिए नई इबारत बनकर, स्त्री के लिए बहादुरी की मिसाल बनकर, कलंकित हुई इंसानियत पर सवाल बनकर, सदियों से कुचली जा रही स्त्री का सम्मान बनकर तुम उस युवा में रहोगी जो वहशीपन के खिलाफ खड़े होते दिख जाएंगे आज भी। देश के हर कोन, हर छोटे बड़े गांव कस्बे में जिंदा रहोगी तुम, हर एक लड़की के जज्बे में जिंदा रहोगी तुम, हर एक लड़की के जज्बे में जिंदा रहोगी तुम, हर एक लड़की के जज्बे में। भारत माता की